फील द डिवाइन लव। दोस्तों 4-4 के पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है हम देखते हैं। और आप सबके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सुपर थैंक्स जिन्होंने भी दिया है। मिस्टर कल्याण सुंदरम जी, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जो 2 मेंबर्स वाला जो कॉलम है उसमें आप जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे ज्ञान जो है प्राप्त होंगे। ख़ास तौर पर एजुकेशन मेंबर्स में आपको मंथ में जो भी ज्ञान प्राप्त होंगे उसे आप अगर चाहें तो आप उसे लर्न करने के लिए नोट डाउन कर सकते हैं अपने। जैसे हम सीखते हैं ना कुछ चीज़ें, तो वैसे ही आपके लिए सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। भले ही आपको लगे कि वो कम है, लेकिन वो एक शुरुआत आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी रिसीव हो रही है। 4-4 पोर्टल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बैगेज हैं जो आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। कुछ तो ऐसे सच्चाई आपके सामने में ओपन होंगे 4-4 पोर्टल के बाद, ठीक है। 4-4 पोर्टल में कहीं ना कहीं देखिए, 4 को हम राहु से जोड़कर देखते हैं, तो जो भी चीज़ें आपके सामने में आएंगी वो सडन आएंगी, उनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये है कि आपने जो भी गुड कर्मास किए हैं वो गुड कर्मास के फल आपको पता हो या ना हो, है ना, वो आपके सामने में आएंगे। तो आपके गुड कर्मा का फल आएगा, आपके पास लाइफ का प्रारब्ध का, इस लाइफ के कुछ ऐसे जुड़े हुए लोग भी आपके सामने में आ सकते हैं। और सडन आपको कुछ ऐसा एहसास भी हो सकता है कि ये इनको तो मैं जानती भी नहीं है, इनको तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी इनसे मुझे ऐसे वाइब्स क्यों आ रहे हैं कि ये शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। ये तो सबके अलग अलग एनर्जी और अलग अलग कर्म के अनुसार है। लेकिन जो कुछ भी होगा उसके बारे में आपको बहुत पहले आप अवेयर रहेंगे। खास तौर पर 3 से 4 दिन पहले, एकदम पहले नहीं कहूँगी मैं, 1 मंथ से 3-4 डे के बीच में आपको ये पता रहेगा कि कुछ चीज़ है जो आपके लाइफ से आपने लेट गो किया है या आप लेट गो करेंगे। कोई कार्मिक स्थिति है, कुछ ऐसी स्टकनेस आपके लाइफ में है जिसे आपने बहुत पहले लेट गो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। या ये जो लोग हैं वो आपको आपके ड्रीम में, आपके मेडिटेट जब स्टेज में आप रहते हैं, मेडिटेशन के समय में ये आपको डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है इम्ब्रेंस हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके सामने में सच्चाई ओपन होते जा रहे हैं। आप देखिए, स्टार का कार्ड यही कह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य के साथ, आपके किस्मत के साथ जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है, कि आप उस स्थिति में, आप उस सफलता तक, उस ग्रोथ तक ना पहुंच पाए, वो जो रोका गया था वो अब नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में यही चीज़ें थी जो वो कहीं ना कहीं हिडन, आपके जो इनेमी हैं वो क्यों ऐसा कर पा रहे थे? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे वुंड्स थे जिससे यहाँ पर, जैसे अगर हाथ कहीं पर लग गया, ठीक है, तो वो घाव जब तक आपका ठीक नहीं होता पूरी तरीके से, तब तक आपको वो दर्द होता है। तो अब मैं ये देख पा रही हूँ कि वो जो है वो आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। देखिए, टावर के कार्ड से अब कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी स्थिति आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती है। ये क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड सबसे पहले है, आपने खुद को पहचाना है, खुद के ऊपर वर्क किया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, बृहस्पति देव जी की कृपा है। तो ये जो 10 मंथ रहेगा ना, उसमें आपको जो कार्य करना है वो है आपके लिए कि जो आपसे बड़े हैं, जो भी आपके लिए सम्मानित हैं, जो आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है, ये आपका इनर वॉइस आपको बताएगा। ऐसे लोगों की आपको रेस्पेक्ट करनी। वैसे तो रेस्पेक्ट आप सबकी करते हैं,
ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट आपको करनी है। यदि आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं तो बिल्कुल कुछ ऐसा कार्य कीजिए, कुछ सेवा कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके बर्थ चार्ट में यदि ऐसी स्थिति भी बनी हुई है, ठीक है, या राहु और बृहस्पति देव जी की, या बृहस्पति देव जी की स्थिति आपको लगता है कि बार बार आपके लाइफ में वो चीज़ें आती है जो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो आप प्रार्थनाएं कीजिए, आप थोड़ा सेवा कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि द व्हील ऑफ फॉर्चून में यदि कुछ ऐसी स्टकनेस भी है किसी और के द्वारा क्रिएट की हुई, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रारब्ध की है, या इस लाइफ में भी जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हुई, वो सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके लिए वर्क करेंगी। क्यों? क्योंकि द स्टार का कार्ड है, ये शनि देव जी का भी कार्ड है और वीनस का भी है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी आप अपने लाइफ में, अभी मुझे फिर से देखिए, जब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्गदर्शन करती हूँ ना, तो जो एक दो जो कमेंट आते हैं वो भी रोकने के लिए होते हैं, और जब मैं यहाँ पर मैं पूरी तरीके से प्रोटेक्शन के साथ बैठती हूँ, इसलिए मेरे थ्रोट चक्र को यहाँ पर कोई रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं तो मुझे पता चल जाता है, और कैंडल भी यहाँ पर उस प्रकार से जलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ बोलने से, कुछ कार्य करने से रोका जा रहा था, और इस बीच में वो फिर से ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, ठीक है। उनके अंदर एक फॉल्स ईगो है इन लोगों के अंदर कि आप कैसे आगे जा सकते हैं, यही एक फॉल्स ईगो है, ठीक है, कि आप अकेले कैसे आगे जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, ये चीज़ें बताने वाली बात नहीं है। जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो जुड़ते जाते हैं, वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है, लेकिन आपको अपना इनर वर्क खुद करना होता है। चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे आप किसी भी कोई भी वर्क आप करते हो, आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे लेकर जाती है, और यही 4-4 की एनर्जी रहेगी। आप जितना स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, जितना आप अपने आप को ग्रो करेंगे, जितना आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, जिसे इनर वर्क कहते हैं, जो मैंने कहा अपने वुंड्स को पूरी तरीके से हील करेंगे, जो कुछ भी आपको डराता है, जो भी डर भय संशय, उन सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे। जो भी ऐसे लोग हैं हिडन एनिमी, उनको पूरी तरीके से फॉरगिव करके उनको भूल जाएंगे, बार बार उनको अपने दिमाग में भी स्थान नहीं देंगे, याद नहीं करेंगे बार बार। तो ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो याद वाली चीज़ें हैं ना, वो ड्रीम में इसलिए आने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेडिटेशन में, ताकि आप डिसबैलेंस हो जाए, आपको ये लगे कि ये व्यक्ति बार बार मेरे ड्रीम में क्यों आ रहे हैं, या ये स्थिति बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये एनर्जी वैसी नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी टावर की एनर्जी, ये मेरे ये हैं वो हैं, कभी मत सोचिएगा, क्योंकि जो आपके हैं वो आपके इनर वर्क के बाद, वो आपकी अवेकनिंग के समय में ही आपके साथ वो आ जाते हैं। चाहे आप उनके साथ टेलीपैथिकली कहिए, या आपका दिल आपको बता देता है, आपका अंतर्मन आपको बता देता है। यदि आप किसी का इंतजार करते रहते हैं तो आप अपना समय कहीं ना कहीं, आप अपने खूबसूरत समय को गंवा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सिर्फ यही मार्गदर्शन है आपके लिए कि आप किसी और का इंतजार करने के बजाय अपने ऊपर कार्य कीजिए। जब आप स्वयं कार्य करेंगे अपने लिए, तो आपके लाइफ में अबंडेंस है। और फिर से ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, भ्रमित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो भ्रमित कर सकते हैं। वो तब भ्रमित नहीं कर पाएंगे जब आप बैलेंस रहेंगे, जब आपके लाइफ में अबंडेंस है, सक्सेस है, आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आप स्पिरिचुअली अवेयर हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है आपके साथ, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, क्या वो इल्यूजन है या वो सत्य है। जो सत्य होगा ना, मैंने एक बार और भी आपको वीडियो में बताया था कि इस दिन जो ड्रीम आते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस आता है उसमें बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से दिन अगर आपको किसी का ड्रीम आता है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लाइफ में जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो मैनिफेस्टेशन आपका बहुत जल्द पूरा होने वाला है। देखिए, विश आपका जो इच्छाएं हैं आपकी, इस कार्ड के साथ मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं वर्क करूंगी, पर पिछले कुछ दिनों में इस कार्ड के साथ मैं वर्क की
और जब मैं रेमेडी की और मैं वर्क की ना, तो मुझे वाकई में एक अद्भुत एहसास हुआ। किसी को कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे जो एहसास होता है उसके अनुसार इस कार्ड के साथ जब आप वर्क करते हो, इस कार्ड के साथ ये कार्ड का आना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना, मतलब आप एक सुकून भरी जिंदगी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जितना कार्मिक पैटर्न चला हुआ आ रहा है, उन सारी कार्मिक पैटर्न को आप चाहते हैं कि लेट गो। अब आपके लिए देखिए दी सन की ऐसी एनर्जी आएगी। यदि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं तो यही कार्ड में भी आता है। ठीक है, तो इस कार्ड के साथ जैसे कि जब हम रेमेडी, जैसे कुछ लोग रेमेडी सीखने के लिए जब मुझे मैसेज करते हैं, देखिए रेकी हीलिंग कैसे करेंगे, रेमेडी कैसे करेंगे, ये यदि आप पूछेंगे तो यदि आप कैसे करेंगे वो तो आपको सीखने के समय में ही पता चलेगा। हम कार्ड के साथ करेंगे, कैंडल्स के साथ करेंगे, और जो मुझे मार्गदर्शन मिला है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, वो अभी तक सिर्फ मेरे पास ही है। बाबा जी की कृपा से वो कहीं और नहीं गया है, और जब तक मुझे मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब तक वो कहीं और जाएगा भी नहीं। वो भी रेमेडी है जो बाबा जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, और जो मैं खुद इतने लंबे समय से जो मैं करती आई हूँ वो रेमेडी, तो सारी रेमेडीज आपको प्राप्त होंगे। ये है रेमेडी जब आप सीखते हैं तब, है ना। यहाँ पर दी सन की एनर्जी है, तो एक न्यू बिगनिंग है। अब आप बहुत ही सोच समझकर, सोच विचार करके कार्य करेंगे। पहले आप इमोशन में आ जाते थे या अनकंडीशनल लव उन लोगों को भी सेंड करते थे, बिल्कुल अच्छी बात है, सबको अनकंडीशनल लव सेंड करना चाहिए, पर आप उन पर भी ट्रस्ट कर लेते थे जिन पर नहीं करना चाहिए, जो आपके मुड़ते ही उनका चेहरा चेंज हो जाता था आपके लिए। जो मीठी मीठी बातें करते थे वो पीछे मुड़कर आपके बारे में ही बहुत सारी गॉसिप करते थे। ऐसे लोगों के लिए आप पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है कि अब आपके लिए क्या सही है। रेमेडी आप लोगों को तभी मिलेगा, तभी प्राप्त होगा जब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा रहेगी। और रेमेडी सबको मिल सकता है, सीख सकते हैं, पर ये वर्क वहीं पर ही करेगा जहाँ पर बाबा जी की कृपा होगी। ये मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सैटरडे को 7:30 में मुझे जो एंजल नंबर नज़र आ, फिर ये रेमेडी मेरे पास आया है। बाबा जी की कृपा से मुझे बाबा जी लिखाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ये पूछते हैं ना कि रेकी हीलिंग कैसे करेंगे, रेमेडी कैसे करेंगे, तो देखिए वो सारी चीज़ें समझाने के लिए ही तो क्लास होती है ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए जो भी मैसेज करें, क्योंकि फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं हो पाता है कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो मार्गदर्शन मिले उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यदि आपको लगता है कि आपको रेमेडी सीखना है तो आप पूरी तरीके से बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। आपके ऊपर कृपा होगी तो ज़रूर रेमेडी आपके लिए वर्क करेगा और आप तक रेमेडी आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आप जो अनकंडीशनल लव सबको सेंड कर रहे थे, हर एक स्थिति में हर किसी की बातें आप सुन रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि जो नेगेटिव एनर्जी है, किसी और की नेगेटिव एनर्जी है, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपको लगता है कि मैंने तो कभी लाइफ में कुछ नहीं किया, पर आप किसी से बात कर रहे थे, किसी अननोन व्यक्ति से, किसी जानकार व्यक्ति से आप बात कर रहे थे। जब आप उनसे बात कर रहे थे तो एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा था, और तब वो जो भी बोल रहे थे और जो कुछ भी उनके आसपास था निगेटिव एंटिटी, चाहे मैसेज से हो चाहे कॉल से हो, तो वो निगेटिव एंटिटी आपके तरफ कहीं ना कहीं अटैच हो रही थी, जिसकी वजह से आपको भारी, पर उस वक्त आपको लगता होगा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिसबैलेंस आता था। ये सारी चीज़ें आपको समझाया जा रहा था कि आप वर्क कीजिए, कार्य कीजिए, पर उसे सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से कीजिए, क्योंकि आप एक लाइट हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। तो लाइट वर्कर को खुद ही अपनी एनर्जी को पहले प्रोटेक्ट करना होता है। लाइट वर्कर ज़्यादातर आज के समय में हम कार्य करते हैं तो फ़ोन कॉल से ही करते हैं, लेकिन जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, तो वो कर्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो कर्मा हील हो जाता है, वो निगेटिविटी हील हो जाती है। दूसरी बात, जब प्रोटेक्शन करके करते हैं पूरी तरीके से, प्रॉपर ट्रेनिंग पूरी तरीके से, हम वो चीज़ें हमें सिखाई जाती है बाबा जी की कृपा से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। वो इतना सडन आप कुछ सीखे और सडन आपने करना प्रारंभ कर दिया, ये किसी ना किसी के लिए मैसेज है।
तो ये चीज़ें बाद में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन आपको फील होता है, बहुत निगेटिविटी फील होता है। कई बार मेरे पास ऐसे अभी तो मैं कॉल रिसीव ही नहीं करती, कई बार पिछले कुछ मंथ पहले मेरे पास ऐसे कॉल्स आए कि उनके बाद से ही इतना बर्डन था, क्योंकि उन्होंने इतने सारी निगेटिविटी को अपने अंदर अपने आसपास सोख लिया था, ठीक है, जिसकी वजह से उनको लग रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, जबकि वो दूसरों की एनर्जी, दूसरों की निगेटिव एनर्जी को इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर हावी कर लिए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, कार्य करना है, अपना जो कार्य करना है, अपना जो लाइट है, लाइट वर्क का लाइट फैलाइए, लेकिन पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है एनर्जी का, क्योंकि आप एनर्जी बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है कुछ चीज़ें ये पहले हुई हो जब आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है, परमात्मा जी की कृपा है। उस वक्त में आपकी किसी से बातचीत हुई और उस वक्त में ये सारी चीज़ें हुई है कुछ लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली यदि अटैच होगा अभी भी उनसे, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी बर्डन फील होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टकनेस फील होगा। लेकिन यदि आप इमोशनली या किसी भी प्रकार से उनसे अटैच नहीं है, देखिए 7 तब ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये 2023 में ही पूरी तरीके से लेट गो हो गया है, ठीक है। जो भी आपका कार्मिक लेन देन था पूरी तरीके से क्लियर हो गया। जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप हेल्प करते थे, इसका लाभ उठाया जाता था, ठीक है। आप किसी से बात करें ना तो उनको बहुत अच्छा लगता था और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती थी, और आपको ऐसा लगता था कि मुझे क्यों इतना बर्डन फील हो रहा है, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो उनका कर्मा था, वो उनकी निगेटिव वाइब्स थी, वो उनके पूरे ऑरा में जो निगेटिविटी उन्होंने सोख लिया था बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके, जिसकी वजह से आपको उसका प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ या बात ही कर रही हूँ, पर क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको वहाँ पर बताया जा रहा था। पहली बात तो ये कि आपको कई बार ये बताया गया होगा कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, पर आपको उस वक्त में अवेकनिंग के समय में या डार्क नाइट ऑफ द सोल के समय में आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं था वो चीज़। लेकिन बाद में आपको ये भी बताया गया कि आपसे जब कोई बात करते हैं, आपकी जब एनर्जी किसी को मिलती है तो वो काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, पर आप उस निगेटिव एनर्जी में आकर, निगेटिव वाइब्स में आकर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आपको क्लींस करने के लिए कहा जा रहा है। यदि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, उसको पूरी तरीके से हटा दीजिए। कुछ ऐसे निगेटिव अटैच है जिसको आपको पूरी तरीके से हील करने के लिए कहा जा रहा है। तो हीलिंग है, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। यदि आपने हीलिंग सीखा है तो कंटिन्यू अभी कुछ समय तक, जब आपके पास ये रीडिंग आएगी ना, कम से कम 7 दिन तक लगातार आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और प्रार्थना कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। क्योंकि देखिए कर्मा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जब गूगल में सर्च करेंगे ना तब भी आप यदि कोई किताब भी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, पर जिनके लाइफ में अनुभव हुआ रहता है उनसे आपको सटीक और जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके भाग्य को नहीं रोक सकते, वो रोक सकते हैं, लेकिन तब नहीं रोक सकते जब आपके ऊपर इष्ट देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती है, ठीक है। ऐसे लोगों के पास बहुत समय रहता है, जैसे कहा जाता है ना कि हमारे लिए कौन समय निकालेगा। ऐसे लोगों के पास जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के आपसे जेलसी है, ठीक है, हिडन एनिमी क्यों कहा जाता है, वो दिखाना ही नहीं चाहते कि वो आपके दुश्मन है, तो उनके पास बहुत समय रहता है आपके लिए, आपको डिसबैलेंस करने के लिए। इस चीज़ को बस ध्यान रखिए। ये आपके पॉजिटिव इन्हेंस के लिए है, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए है। आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, पर कहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें छूट रही है, वो क्यों छूट रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद आपने ये कार्य प्रारंभ किया होगा तो आपको ये लगा होगा कि मैं ये कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए हो सकता है जो हीलर है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं शायद हीलिंग कर रही हूँ या मैं शायद रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है। ये चीज़ें तब से चली आ रही है जब से आप अवेयर नहीं थे, जब से आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, तब से ये चीज़ें, ये बैगेज एक प्रकार से आपने कैरी कर लिया था। इसे तुरंत लेट गो कीजिए, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेंथ को कमज़ोर करता है, ठीक है।
ये वो चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्ड कट नहीं किया है आपने, ठीक है। अगर आपने कॉर्ड कट नहीं किया है तो कॉर्ड कट जरूर कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्रेयर कीजिए, या आपको आता होगा तो आप ज़रूर कीजिएगा। हीलिंग आपने सीखा होगा तो हीलिंग के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आप जिस भी हीलिंग को आपने सीखा है उसमें कॉर्ड कट होगा, वो कॉर्ड कट कीजिए। यदि ये जिनके लिए भी है, अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी बर्डन फील होता है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लगातार देख रहे हैं अभी भी, है ना, टू ऑफ वॉन्ड से ये आपको दूर से देख रहे हैं लगातार। आपके ग्रोथ पर इनकी बुरी नज़र है, आपके हर एक ग्रोथ पर इनकी बुरी नज़र है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये हमेशा ही आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, हमेशा ही आपके लिए। यदि आपसे ये बात भी ऐसा की होंगी ना, चाहे की होंगी, चाहे मेल एंड फीमेल कोई भी हो, एनर्जी की बात करते हैं 4 और 5, ये लगभग 4 साल 5 साल तक आपसे या हो सकता है बात किए होंगे, 4 या 5 मंथ तक लगातार आपकी इनसे बात हुई है। ये व्यक्ति आपसे बात करने के बाद बहुत गॉसिप करते थे, पीछे देखिए, ठीक है। ये और किसी से भी बातें करते थे और किसी से भी गॉसिप करते थे आपके बारे में। उस वक्त में कहीं ना कहीं आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में थे। अप्रैल का मंथ हो सकता है, ये मई का मंथ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद सडन आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि ब्लैकनेस आपके तरफ सेंड किया गया तो आप इतने उदास रहने लगे। आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आप जो सब कुछ है उधर देख ही नहीं रहे हैं, आप अपने अपनों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी जो आ रही है, जो परमात्मा जी की कृपा आपके तरफ आ रहा है, जो अबंडेंस आपके तरफ आ रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। आप वही चीज़ देख रहे हैं जो वो दिखा रहे हैं। जो वो किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत अच्छे हैं, बुरा बोल रहे हैं तो बहुत बुरे हैं। आप खुद के तरफ भी नहीं देख पा रहे थे, अपने आसपास वालों के तरफ भी नहीं देख पा रहे थे। ये जिनके लिए भी है, आप अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, डेली कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये मार्गदर्शन आ गया है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यदि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि हर एक प्रकार से मैं स्ट्रक देख रही हूँ आपको। ये व्यक्ति खुद अबंडेंस चाहते थे आपसे। ये लोग एक भी हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग आपसे प्यार से बात करके या अपनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर अपनी निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करके, क्योंकि आपको उस समय पता ही नहीं था आपको ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। ये उस वक्त की बात है। जुलाई का मंथ भी हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए नवंबर का मंथ भी हो सकता है। फरवरी से लेकर ये सारे मंथ मुझे नज़र आ रहे हैं जिस वक्त में आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बात करते थे, कांटेक्ट में आए किसी भी प्रकार से, चाहे काम से हो चाहे किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी मुझे यहाँ पर फील हो रही, पर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप एक हीलर हैं, आपको पता भी नहीं था, ठीक है। हीलर को खुद थोड़ी पता रहता है, पहले जब वो उनके साथ ये सारी चीज़ें होती तभी तो उनके लाइफ में बहुत संघर्ष रहता है कि वो अपने आप को पहचान पाए, है ना, वो अपने आप को पहचान पाए, हीलर अपने आप को पहचान पाए, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो अपने आप को पहचान पाए, उस जो गिफ्ट है, जो गॉड गिफ्ट है, उसके अनुसार उसकी सहायता से लोगों की हेल्प कर पाए। जो टूल्स है आपके पास, वो टूल्स आपको तभी प्राप्त हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं टूल्स देख रही हूँ यहाँ पर। अब आपके लाइफ में 4-4 पोर्टल के बाद ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी आपको, और टावर पहले ही आ गया है, टावर तो टावर ये सारी चीज़ें समाप्त अब होगी, क्योंकि अब आप कॉर्ड कट करेंगे। अब आपको याद आएगा, आपको रिमेंबर कराया जाएगा कि ये चीज़ें आपके साथ हुई थी, क्योंकि अभी भी आप यही सोचेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आपको वो याद दिलाया जाएगा जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। फिर आप लेट गो करेंगे पूरी तरीके से, पूरे मतलब माइंड बॉडी सोल सभी तरफ से आप पूरी तरीके से माफ़ी क्षमा प्रार्थना जो है, माफ़ी प्रार्थना करेंगे और अपने ऑरा को क्लींस करेंगे और हीलिंग करेंगे। मेडिटेशन जरूर करना है आपको। तब आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने, ये तो कुछ लोगों की एनर्जी है, पर कुछ लोगों के लिए मुझे दी स्टार के कार्ड से आप एक स्टार की तरह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ, जुलाई अगस्त का मंथ, अक्टूबर का मंथ, नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट का है।
जैसे कहते हैं ना कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपने बहुत कार्य किया, बहुत वर्क किया, अब आपका जो है आपके कर्म का फल मिलने वाला है। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का जो क्रिएटिव वर्क है, जिसको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज था या डर भय की वजह से या किसी स्टकनेस की वजह से, वो पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी आपके जो सैक्रल चक्र है और मणिपुर चक्र है, वहाँ पर मुझे आपकी हीलिंग प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहा है। तो कुछ आपको बिना किसी कारण के आपको वीकनेस फील हुआ होगा या कुछ ऐसी चीज़ें, ईचिंग होना, है ना, फीमेल यदि आप हैं तो उस प्रकार की कोई ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कत आपको हुई होगी बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं था, है ना, आपने दिखाया होगा तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी इस तरीके की, तो वो सारी चीज़ें हील हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए यदि आप मैरिड हैं, 36 आपकी एज हो सकती है या 36 से 40 के बीच में आपकी एज हो सकती है, तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे गुड न्यूज़, तो वो चीज़ें भी हील होंगी। ठीक है, पर आपको वो गुड न्यूज़ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रहे हैं। 9 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ पर कुछ ऐसी रेमेडीज मिलेंगी आपको, कुछ ऐसी हीलिंग आपको मिलेंगे। आर्कएंजल एरियल यहाँ पर हील कंटिन्यू कर रहे हैं आपके जो सैक्रल चक्र है वहाँ पर। तो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, जो लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके फैमिली में गुड न्यूज़ आए, है ना, और वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहें। इस तरीके से इमोशनली भी आप एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है वो शेयर करते हुए अच्छे से नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ऐसे कार्य है जो आपके थ्रोट चक्र से जुड़े हुए हैं। तो आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं जिसको यहाँ पर ब्लॉकेज किया गया था, वो चीज़ें भी हील हो रही है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कर्मा का आपको फल मिल रहा है, तो आपके गुड कर्मा का फल, जिस प्रकार से आपका कर्म है उस प्रकार से आपको फल मिल रहा है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर पूरी तरीके से आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूर धन्यवाद कीजिएगा आर्कएंजल एरियल जी का, आर्कएंजल गैब्रियल जी का। यदि आपको ऐसा लगता है कि नाम आप सही तरीके से टाइप नहीं कर सकते या आप नहीं उच्चारण कर सकते, तो धन्यवाद परमात्मा जी, धन्यवाद एंजल जी, देवदूत जी जरूर कहिएगा, क्योंकि देवदूत जी, एंजल को ही देवदूत जी कहते हैं। और कहीं ना कहीं हम जिन भी इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, जिन भी परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, उनके जो देवदूत हैं, देवदूत जी हैं, वो हमारे आसपास हमेशा हमें प्रोटेक्ट किए हुए रहते हैं, हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग हायर स्टडी भी यदि कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरी बात, आपने जीवन में क्या क्या लर्न किया है, क्या क्या आपने सीखा है अपने लाइफ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको, इसकी भी जानकारी होगी। आपके लिए कहा जा रहा है जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में उससे सीख कर आगे बढ़िए। वहाँ पर स्टक नहीं होना है कि इसने मुझे ये कह दिया, बिल्कुल नहीं होना है। यही स्टकनेस की वजह से ही ये सारी चीज़ें की जाती है। स्टक नहीं होना है, इसको एक अपने लाइफ का एक लर्निंग समय समझिए। जीवन का एक जिंदगी के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, है ना, ये आपके लिए कुछ बुरे अध्याय थे, इसे अब आपको समाप्त करने की आवश्यकता है। पूरी तरीके से अपने मन से भी पूरी तरीके से याद करना बंद कर दीजिए। यदि आपको कुछ ऐसा डिसबैलेंस फील होता है तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, मंदिर जाइए, विभूति लाइए और लगाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, पूजन पाठ कीजिए, क्योंकि पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। और ये हम सबको पता है बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के ज्ञान से आप लोगों ने बहुत कुछ समझा है इस बीच में, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आप काफ़ी वर्क हार्ड करने वाले लोग हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो व्यक्ति हैं आप, तभी इतना स्पिरिचुअल आप लोगों के लिए जो है मैसेज आ रहा है। ये सारी स्टकनेस दूर होने के बाद आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी। तो यहाँ पर दैवीय समय बाबा जी आपको बता रहे हैं, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कभी किसी के पीछे या किसी को चेस नहीं करना है आपको, या कोई स्थिति को आपको पकड़ कर नहीं रखना है। जो आपका है वो कभी भी कहीं और नहीं जाएगा, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो,
चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई स्थिति हो। और जो आपका नहीं है वो कितना भी आप उसे पकड़ कर रखेंगे वो आपके पास नहीं रहते हैं, ये हम सबको पता है। तो यही वो ज्ञान है जो अब आपको पता चलेगा कि आपको लगा होगा कि मेरे साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि कुछ ब्रेकअप हुए होंगे, कुछ पहले कुछ ऐसे कार्मिक स्थिति, कार्मिक लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ लोगों से डिस्टेंस हुआ होगा, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी अब आपको प्राप्त होगी। क्योंकि आप बेस्ट हैं तो आपके लिए कोई बेस्ट पर्सन ही रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं, अब ये क्वालिटी ऐसा नहीं है कि आउटर साइड कि आप यदि बहुत खूबसूरत हैं तो सामने वाला बहुत, ऐसा नहीं है। इनर क्वालिटी, जैसे आप प्योर सोल हैं वैसे ही प्योर सोल आपके साथ वाले व्यक्ति भी रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। जैसा नेक कर्म आप कर रहे हैं, जैसा नेक कर्म, जैसे लेसन आपने अपने लाइफ में लर्न किया है, वैसे ही लेसन कोई व्यक्ति भी और भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। यदि आप अनमैरिड हैं तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है 4/4 पोर्टल के बाद। यदि आप मैरिड हैं तो जैसे कि मैंने कहा आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ बहुत सही होने वाला है, क्योंकि आपने और आपके जो सोल पर्सन है उन्होंने इस बीच में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जन किया है। अपने लाइफ में आपने शिक्षा ग्रहण किया है। इन सारी कार्मिक स्थितियों से जो जो चीज़ें आपके साथ हुआ है उनमें से कई चीज़ें आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ भी हुआ है, सोलमेट के साथ भी हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे ज्ञान प्राप्त करके आप आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो देखिए 4/4 पोर्टल आप लोगों के लिए अबंडेंस लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, न्यू बिगनिंग लेकर आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी ज़रूर प्रेयर कीजिएगा और जितना हो सके होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और जितना हो सके अपने मैनिफेस्टेशन को लिखा कीजिए। ठीक है, लिखेंगे ना तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपके माइंड में भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए। यदि आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और फिर लिखिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप लगा दीजिए यूट्यूब पर और फिर आप लिखिए। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं प्रेजेंट में कीजिए, उस वक्त कीजिए जिस वक्त आप बिल्कुल भी निगेटिव थॉट में नहीं है। हमेशा मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव थॉट के साथ किया जाता है, भरोसे के साथ किया जाता है। जिस वक्त आपको निगेटिविटी फील होता है, ना ही आपको कोई चार्ज करना है, चाहे वाटर चार्ज हो, चाहे ब्रेसलेट चार्ज हो। जब भी आपको पॉजिटिविटी फील होता है तभी आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जिससे कि वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।